नमस्ते दोस्तों। मेरा नाम है हरजीत सिंह चौहान और आज हम चेस टेक चैनल में एक नई वैकेंसी देख रहे हैं जो टाटा मेमोरियल सेंटर ने निकाली है। देखिए क्या है इस वैकेंसी के अंदर, तो देख लेते हैं। ये इसकी वैकेंसी की डिटेल ये आपके होमिर बाबा कैंसर हॉस्पिटल या महात्मा मदन मोहन मालवीय कैंसर सेंटर वाराणसी के अंदर ये निकली है। और ये इसकी स्टार्टिंग डेट है 27/1/2021 से 20/2/2021 तक। जहाँ जैसा आप देख सकते हैं ये ऑफिशियल नोटिफिकेशन है और फीमेल नर्स चाहिए इनको। और इसके अलावा आप ऑनलाइन भी यहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं और ऑनलाइन ही आपको सारी चीज़ें करनी है। और नॉन मेडिकल टाइप की है ये वैकेंसी, है ना। एडवर्टाइजमेंट का जो इनका टाइप है। इसके अलावा जो ये टाटा मेमोरियल सेंटर है ये कैंसर रिलेटेड चीज़ों में डील करता है। जहाँ आप देख सकते हैं इसकी ये पूरा डिस्क्रिप्शन लिखा हुआ है कि भाई कैंसर के पेशेंट की कैसे केयर करना, कैंसर से रिलेटेड क्या रिसर्च करना, है ना। होमिर बाबा नेशनल इंस्टीट्यूट मतलब एक यूनिवर्सिटी के तौर पे काम करता है जो एटॉमिक एनर्जी का जो वो मिशन है उनके अंतर्गत। तो ये होमी बाबा कैंसर हॉस्पिटल या महामन्ना पंडित मदन मोहन मालवीय कैंसर हॉस्पिटल वाराणसी के अंदर ये जो वुमेन वैकेंसी है तो वो कैंसर से रिलेटेड जो है ये हॉस्पिटल वो है, लेकिन इसमें बीएससी नर्सिंग वालों को भी मांगा है। तो ये पोजीशन के बारे में हमने मेन बातें देख ली। अब देख लेते हैं कि क्या क्या चाहिए। फीमेल कैंडिडेट चाहिए, है ना। 31 चाहिए जिसमें से 16 तो आपके जनरल के चाहिए, 10 आपके ओबीसी के और 1 एससी और 4 ईडब्ल्यूएस के कैंडिडेट चाहिए। ठीक है दोस्तों, ये तो 31 पोस्ट है, आप ध्यान रखेंगे। लेवल है इसका लेवल 7 है जिसमें पे बे ग्रेड आपको 9,300 से 34,800 के बीच में मिलेगा। ये आप देख सकते हैं, ऑफिशियल नोटिफिकेशन है ये। और 4,600 आपकी ग्रेड पे रहने वाली है। तो और लेवल पे इन मेटेरियल लगभग 44,900 आपको बेसिक साथ सैलरी मिलेगी। इसके अलावा आपको अलाउंसेस जो भी है आपको वो मिलते रहेंगे। लगभग अच्छी खासी सैलरी आपको मिलने वाली है इसमें। लेकिन एज लिमिट इसमें मांगा है इन्होंने 20/2/2021 तक। आप 30 साल से ज्यादा के नहीं होने चाहिए, इस बात का आप ध्यान रखें। चलिए अब क्वालिफिकेशन और एक्सपीरियंस क्या मांगा है, यहाँ आप मैच करते हो या नहीं करते हो इस बात को अपन देख लेते हैं। जनरल नर्सिंग एंड मिडवाइफरी प्लस डिप्लोमा इन ऑन्कोलॉजी विद 1 ईयर क्लिनिकल एक्सपीरियंस इन 50 बेडेड हॉस्पिटल। या तो ये चीज हो कि आपने नर्सिंग कर रखी हो, मिडवाइफरी कर रखी हो और उसके साथ में डिप्लोमा कर रखा हो ऑन्कोलॉजी के अंदर और 1 साल का एक्सपीरियंस हो। और वो भी 50 बेडेड का। अगर इसके अलावा अगर आपके पास ये नहीं हो तो ये चीज हो सकती है। बेसिक और पोस्ट बीएससी नर्सिंग आपने कर रखी हो और 1 साल का क्लिनिकल एक्सपीरियंस हो 50 बेडेड हॉस्पिटल में। इसमें जरूरी नहीं है कि ऑन्कोलॉजी का इन्होंने स्पेशलिस्ट में करा, बस आपने यहाँ बीएससी करी हुई होनी चाहिए। अगर आपने जनरल नर्सिंग कर रखी है तो फिर ये ऑन्कोलॉजी में भी आपको मांग रहा है यहाँ पे एक्सपीरियंस वगैरह। और एक और है, कैंडिडेट शुड एलिजिबल टू रजिस्टर विद इंडियन नर्सिंग काउंसिल। वो आईएनएस आईएनसी में रजिस्टर होना चाहिए या स्टेट नर्सिंग काउंसिल कैंडिडेट हु हैव done diploma in nursing oncology and served the center board period of give relaxation and age by 5 year hepatitis vaccination should be completed. Working pattern will be 6 days a week, है ना। इनका 6 days a week रहेगा। जनरल नर्सिंग एंड मिडवाइफरी बेसिक और पोस्ट बीएससी नर्सिंग शुड बी रिकॉग्नाइज्ड बाय इंडियन नर्सिंग काउंसिल एंड स्टेट नर्सिंग काउंसिल। देखिए आप इसमें दोनों जा सकते हैं, जनरल नर्सिंग और मिडवाइफरी वाले भी और बीएससी वाले भी। मिडवाइफरी वालों के लिए ऑन्कोलॉजी नर्सिंग विद 1 ईयर क्लिनिकल एक्सपीरियंस मांगा है, उनको डिप्लोमा भी मांगा है। जबकि बीएससी वालों के लिए इसमें ऑन्कोलॉजी में कोई डिप्लोमा नहीं मांगा है। ठीक है दोस्तों, ये तो इसके क्वालिफिकेशन और एक्सपीरियंस की बात हो गई। आगे देखते हैं जनरल कंडीशन क्या रहेगी आपके लिए। तो लास्ट डेट ऑफ एप्लीकेशन 20/2/2021 रहेगी जो 5:30 बजे तक। तो दोस्तों अभी भी आप अप्लाई कर सकते हैं जिन्होंने अभी अप्लाई नहीं किया, और ऑनलाइन अप्लाई ही करना है आपको। ठीक है, और इसके लिए आपको इंटरव्यू के लिए बुलाया जाएगा सबसे पहले। और जैसा फॉर्म भर देते हैं उसके बाद में फिर आपका रिटन एग्जामिनेशन होगा। देन उसके बाद में स्किल टेस्ट होगी, बेसिक और इन्फॉर्मेशन, ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म जैसा भी आपने भरा है। और इनकम्प्लीट एप्लीकेशन होगी तो वो वहीं पे रिजेक्ट हो जाएगा। और कैंडिडेट हु कॉल्ड फॉर इंटरव्यू एग्जामिनेशन या स्किल टेस्ट कैरी ओरिजिनल डॉक्यूमेंट, वो अपना ओरिजिनल डॉक्यूमेंट सारे लेके आए साथ में, क्या ताकि इसमें जरूरत पड़ेगी जबकि आप भी आपका स्क्रीनिंग टेस्ट होगा या इंटरव्यू या रिटन एग्जामिनेशन या स्किल टेस्ट होगा तो सारी चीजें देखेंगे। डेट ऑफ बर्थ
स्कूल का लिविंग सर्टिफिकेट या एसएससी या आपको 10th क्लास का सर्टिफिकेट पे जो डेट ऑफ बर्थ लिख रखी है वो आपकी मान्य होगी। एजुकेशनल क्वालिफिकेशन मार्कशीट और पासिंग मार्कशीट फाइनल एग्जामिनेशन की वो होनी चाहिए आपके पास में। एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट, पास्ट एम्प्लॉयमेंट, अगर आपने कहीं काम कर रखा है तो उसका डेट ऑफ ज्वाइनिंग और रिलीविंग का सर्टिफिकेट आपके पास होना चाहिए। और करंट एम्प्लॉयमेंट है तो आपको अपॉइंटमेंट लेटर, लास्ट पे स्लिप और आइडेंटिटी कार्ड वहाँ का होना चाहिए। ये मेन बात है एक्सपीरियंस रिलेटेड। कास्ट सर्टिफिकेट, वैलिड कास्ट सर्टिफिकेट आपके पास में होना चाहिए जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का होना चाहिए, है ना, जो कि एसटी नॉन क्रीमी सर्टिफिकेट ओबीसी वालों के लिए जो मैंडेटरी है ना। फॉर्मेट अपलोडेड कर दिया गया है टीएमसी की वेबसाइट पर, टाटा मेमोरियल सेंटर के, और आप देख सकते हैं। और इकोनॉमिकली वीकर कंडीशन ईडब्ल्यूएस वैलिड इनकम सर्टिफिकेट उनके पास में होना चाहिए तभी वो कर पाएंगे। पर्सन्स विद डिसेबिलिटी, तो फिजिकल डिसेबिलिटी का उनके पास में सर्टिफिकेट होना चाहिए अगर कोई डिसेबल है तो, थ्रू द प्रॉपर चैनल। जो भी डिसेबिलिटी है वो उसमें लिख रखी है जो भी है। और इसके अलावा अगर पर्सन वर्किंग है अंडर सेंट्रल स्टेट गवर्नमेंट या ऑटोनोमस बॉडी या सेमी गवर्नमेंट के अंदर या पब्लिक सेक्टर के अंदर, तो वो भी अगर अप्लाई कर रहा है तो एट द सेम रिटन एग्जामिनेशन, स्किल टेस्ट और इंटरव्यू के टाइम में उसको अलाउड किया जा सकता है ना, ये चीज भी है। और इसके अलावा रेफर द 3 रेफरर्स listed to the candidate should have been associated with the training, supervision and candidate work। ठीक है। अब देखिए ये टाटा मेमोरियल के जो रेफरीज है, मतलब जो उसमें जो काम होगा वो उसके बारे में डिटेल दी गई है। जैसे हम देख लेते हैं यहाँ पे कि स्किल टेस्ट टेकिंग इनटू अकाउंट वेरियस लाइक टू वैकेंसीज ऑफ परसेंटेज ग्रेजुएट डिग्री इन टाटा मेमोरियल सेंटर ऑल्सो रिवेंज द। इसमें आपके जैसे एलिजिबिलिटी स्टैंडर्ड, कट ऑफ मार्क्स, ग्रुप, स्ट्रीम, डिसिप्लिन, कैटेगरी वाइज, ये सारी चीजें आपको फाइनलाइजिंग कैंडिडेट को डायरेक्टर ऑफ टाटा मेमोरियल वो ये चीजें तय करेगा और वो एंटरटेन करेगा कि किस कैंडिडेट को आगे करना है। टाटा मेमोरियल सेंटर रिजर्व द right to restrict the number of candidates called for the written examination, interview, skill test on the basis of qualification and experience of applicant। आपकी क्वालिफिकेशन और एक्सपीरियंस के अकॉर्डिंगली आपको वहाँ पे वो मतलब कॉल करेंगे, ये आप ध्यान रखेंगे, है ना। तो ये मेन चीज आप ध्यान रखेंगे। कॉल फॉर रिटर्न टेस्ट, प्रिस्क्राइब्ड क्वालिफिकेशन विल नॉट एंटाइटल एन एप्लीकेंट टू बी रिटर्न टेस्ट एंड, है ना। अगर आपकी मैच नहीं कर रही होगी, अगर कोई कमी है, मेयर फुलफिल नहीं है तो वो आपका कॉल नहीं करेंगे। इन केस ऑफ found any stage recruitment that all candidate does not fulfill eligibility criteria, अगर आपके eligibility criteria false है, incorrect है, fulfill नहीं कर रहा है तो आपको वहाँ पे कॉल नहीं किया जाएगा। और अगर ये चीजें बाद में पकड़ी जाती है तो आपको उस पोस्ट से हटाया जा सकता है, इस बात का ध्यान रखेंगे। थर्ड है आपके टाटा मेमोरियल सेंटर आल्सो रिजर्व द कॉल कैंडिडेट अपीयर फॉर द रिटन एग्जाम इंटरव्यू कॉल असाइनिंग एनी रीजन देयर ऑफ, है ना। तो इस बात का आप ध्यान रखें। विद इट ये आपको बिना रीजन के भी आपको वो कर सकते हैं, ये चीज आप ध्यान रखिए अगर कोई अगर दिक्कत वहां पे पाई जाती है तो। और एनी फ्रॉम डिस्क्वालीफाई द कैंडिडेचर, और आपको डिस्क्वालीफाई किया जा सकता है, ठीक है, ये आप ध्यान रखें। अब देखिए एज और एक्सपीरियंस, लास्ट डेट ऑफ सबमिशन ऑफ ऑनलाइन एप्लीकेशन मेंशन अबव, जैसे मैंने बताया था कि आपके 20 तारीख है। और एक्सपीरियंस विल बी रिवोकन पोस्ट रिक्वायर्ड क्वालिफिकेशन, एक्सपीरियंस बहुत जरूरी है उनके लिए। एक्सपीरियंस आप लेके जाएंगे तो आपको सबसे पहले प्रायोरिटी में लिया जाएगा। इसके अलावा रिजर्वेशन के बारे में रूल्स बताई दिए गए हैं। और अगर आपको ज़्यादा जानकारी चाहिए तो आप यहाँ पे इनको ईमेल आईडी लिख सकते हैं, कोई फ़ोन कॉल वगैरह नहीं करें आप। और एज रिलेक्शन ये है आपके, एज रिलेक्शन में देख लेते हैं एस सी एस टी ओ बी सी पी डब्ल्यू डी। ये एस सी एस टी के लिए 5 साल का, ओबीसी के लिए 3 साल का, पी डब्ल्यू डी के लिए 10 साल का, है ना। तो ये आप ध्यान रखेंगे ये सारी चीज़ें। और इसके अलावा हम देख लेते हैं यहाँ पे एप्लीकेशन फ़ी। एप्लीकेशन फ़ी आपके 300 रुपये हैं जो आप ऑनलाइन डेबिट कार्ड या क्रेडिट कार्ड से भी कर सकते हैं। और इसके अलावा एस सी एस टी या फीमेल कैंडिडेट और पर्सन विद डिसेबिलिटी या एक्स सर्विसमैन फर्स्ट टाइम अप्लाइंग फॉर सिविल पोस्ट सर्विंग एनी रैंक आर फ्रॉम पेइंग एप्लीकेशन फ़ी, है ना। एक्सेप्ट मतलब उनसे नहीं ली जाएगी, आप ध्यान रखें, इनसे नहीं ली जाएगी अगर वो फर्स्ट टाइम अगर वो चीज वो अप्लाई कर रहे हैं तो सिविल पोस्ट के लिए। द एप्लीकेशन फ्री पेड नॉट बी रिफंडेड अंडर एनी सर्कमस्टेंस, है ना। अगर फी एक बार आपने दे दी तो उसके बाद में रिफंड नहीं होगी, आप ध्यान रखें इसका। बाकी एस सी एस टी और फीमेल के लिए एक बार उनके लिए ये फ्री है ये चीज,
ठीक है, ये ध्यान रखें, बाकी सबके लिए लगेगी। और कैंडिडेट में बी ऑफर्ड ए हायर और लोअर ग्रेडर देन एडवर्टाइज बेस्ड ऑन वर्किंग एक्सपीरियंस, रिसर्च ट्रैक रिकॉर्ड एंड ओवरऑल असेसमेंट ऑन टाइम ऑफ इंटरव्यू एंड रिकमेंडेशन ऑफ द सिलेक्शन कमेटी। सिलेक्शन कमेटी सारी चीज़ें देखेगी, आपका एक्सपीरियंस वगैरह, वर्किंग एक्सपीरियंस और सर रिसर्च ट्रैक आपका कैसा रहा ओवरऑल, उसके बाद ही आपको इंटरव्यू वगैरह के लिए कॉल किया जाएगा। बेनिफिट आपको क्या मिलने वाला, अलाउंसेस इन एडिशन जैसे DA, HRA, TA, ये सारी चीज़ें आपको वहाँ मिलेगी TMC के अंदर, है ना। ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट, आपको ट्रेनिंग कराई जाएगी। ऑल ऑफर्स ऑफ द एलिजिबल इंस्टीट्यूशनल फाइनेंशियल सपोर्ट फॉर पार्टिसिपेटिंग इन नेशनल और इंटरनेशनल मेडिकल मीटिंग्स और वर्कशॉप कॉन्फ्रेंस एंड द प्रोबेशन ऑफ इज क्लोज्ड, है ना। ये आपको उसमें वो भी रहेगी सारी। और मेडिकल फैसिलिटी हम देखते हैं तो विल बी एडमिसाइबल प्रिविलिंग रूल्स ऑफ TMC के जो भी रूल्स होंगे वो मेडिकल फैसिलिटी आपको दे दी जाएगी। अवेलेबिलिटी रेजिडेंशियल अकोमोडेशन विल बी प्रोवाइडेड सब्जेक्ट टू अवेलेबिलिटी, अगर अवेलेबल होगा तो आपको वो रूम वगैरह की उसकी व्यवस्था आपको करवा देंगे, जो भी कॉटेज वगैरह होगा उनके पास में जैसे भी। और रिटायरमेंट बेनिफिट्स और एलिजिबल रिटायरमेंट बेनिफिट, पेंशन अंडर द न्यू पेंशन स्कीम के अंदर आपकी पेंशन हो जाएगी, आप ध्यान रखें। तो इसमें वो भी कैंडिडेट अपॉइंटमेंट will be rotated unit of TMC, Tata Memorial Hospital Mumbai Homer Baba Cancer Hospital Mumbai, संगूर होमिर बाबा कैंसर हॉस्पिटल रिसर्च सेंटर मुलापर, और इसके अलावा वाइजैक और मालवीय कैंसर सेंटर BHU वाराणसी। तो मतलब अगर इसमें आपका इसमें बार बार ट्रांसफर भी हो सकता है, ऐसी कोई बात नहीं। जितने भी ये टाटा मेमोरियल हॉस्पिटल के जो भी सेंटर है वहाँ अंदर ही अंदर आपके ट्रांसफर होंगे, ज़्यादा नहीं है। जो जो मैंने नाम बताए वहाँ ये आपका हो सकता है, आपको रोटेट किया जा सकता है ना, टाइम टू टाइम। The TMC may also option the appointment of contract basis of a fixed and consolidated remuneration, है ना। इन्होंने एक कॉन्ट्रैक्ट बेसिस का भी रखा है, अगर आप उसमें भी अगर करना चाहते हो उसमें भी कर सकते हो। इसके अलावा नॉन रिसिप्ट ऑफ एप्लीकेशन, टाटा मेमोरियल सेंटर डज नॉट टेक एनी रेस्पॉन्सिबिलिटी फॉर नॉन रिसिप्ट एप्लीकेशन थ्रू ऑनलाइन, है ना। बिना रिसिप्ट का आप एप्लीकेशन करते हो तो वो उसके लिए टाटा मेमोरियल कोई जिम्मेदार नहीं रहेगा। और इसके अलावा लीगल, अगर कोई दिक्कत आती है तो लीगल जुडिशन और एनी कोई डिस्प्यूट होता है तो वाराणसी के कोर्ट में ये चीज़ें होगी। और पीयूष त्रिपाठी जो एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर है, HRD है, उनके द्वारा ये सारा ऑफिशियल नोटिफिकेशन जारी किया। तो ये थी आपकी TMC की नर्सिंग मिडवाइफरी और BSc वालों के लिए पोस्ट। फीमेल कैंडिडेट प्रेफर हैं वो इसमें अप्लाई कर सकती। तो कैसी लगी दोस्तों आपको जानकारी, मैं आशा करता हूँ आपको बहुत अच्छी लगी होगी।